इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 11वें श्लोक में तीसरा और चौथा चरण प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न है को जागर्ति। प्रश्न क्या है? को जागर्ति, कह जागर्ति, जागृत कौन है? जागृत कौन है? उत्तर क्या दिया? विवेकी। उत्तर क्या दिया? विवेकी। विवेकी का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान अलग होता है और विवेकी अलग होता है। बुद्धि का बल अलग होता है और विवेक का बल अलग होता है। बुद्धि अधिक भी हो पर जरूरी नहीं है कि विवेकवान हो। बुद्धि कम भी हो सकता है व्यक्ति विवेकी हो। इसलिए बुद्धि की अपेक्षा विवेक का महत्व ज्यादा है। विवेक किसे कहते हैं? जिसे दोनों का भेद विज्ञान मालूम हो, अच्छे और बुरे का परिणाम मालूम हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान हो, शराब के दुर्गुण और दूध की विशेषताएं मालूम हो, कांटे और फूल का फर्क मालूम हो, माटी और सोने का फर्क मालूम हो, इन दोनों का अंतर समझने वाला विवेकी है। नीर क्षीर अलग अलग दृष्टि रखने वाला विवेकी माना जाता है। उत्तर क्या दिया? विवेकी। विवेकी का अर्थ क्या होता है? हेयोपादेय का ज्ञाता। जागृत कौन है? हेय और उपादेय का ज्ञाता जागृत माना गया है। मिथ्या तो हेय है, सम्यक तो उपादेय है। अज्ञानता हेय है, सम्यक ज्ञान उपादेय है। मिथ्या चारित्र हेय है, सम्यक चारित्र उपादेय है। हेय और उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। जो शरीर दिखाई दे रहा है वह मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। इस औदारिक शरीर का उपकार है कि हम संयम पाल रहे, हम साधना कर रहे। वैकृक शरीर में यह संभव नहीं है। वैकृक शरीर नारकियों और देवों का होता है। नारकियों को तो किसी भी तरह की संभावना ही नहीं, वैसी समझ ही नहीं। देवों को अगर उनके परिणाम से समझ भी आ गई तो भी देवों का शरीर संयम पालन नहीं कर सकता, क्योंकि देवों के वैकृक शरीर में, देव देवियों में जरा सा भी संयम नहीं आ सकता। सम्यक दृष्टि इंद्रादिगण भावना भा भी सकते हैं, भाते भी हैं, लेकिन भावना भाने के बाद भी वो अपने जीवन काल में किसी भी तरह का नियम संयम नहीं पाल सकते। ये तो मनुष्यों के औदारिक शरीर की विशेषता है। किसकी ये उदारता है कि जिससे संयम का पालन हो रहा है। ऐसे शरीर और आत्मा के अंतर को जानो। मूल फसल क्या है तुम्हारी, उस पर ध्यान दो। उस फसल की सुरक्षा के लगाई गई कांटों वाली बागड़, उसका भी ध्यान दो। फसल किसी भी बीज की क्यों ना हो,
सुरक्षा तो फसल की ही करना पड़ती है। बागड़ बीज की फसल की सुरक्षा करने के लिए है, कीमत तो फसल की है, बागड़ तो सुरक्षा के लिए है। अब अगर कोई किसान फसल को तो पानी देना, फसल को तो खाद देना, फसल की देखभाल करे ना, और अरे इस बागड़ का महत्व तो आहा, इसकी वजह से ही तो फसल सुरक्षित है, और रोज रोज बागड़ को पानी दे रहा, बागड़ को खाद दे रहा, और बागड़ हरी भरी हो रही और अंदर की फसल सूख रही। क्या? अंदर की फसल सूख रही और बागड़ हरी भरी हो रही। खेती प्याज की है, खेत में प्याज लगाई और उसकी सुरक्षा के लिए बागड़ किसकी? कपूर के पौधे लगाए बागड़ में। किसके पौधे लगाए? कपूर के पौधे। अरे भैया कपूर के पौधे क्यों लगाए? हाँ ना, अंदर फसल लगी हुई है ना, काहे की प्याज की फसल लगी है। प्याज की फसल को सुरक्षित रखने के लिए कपूर के पौधे की बागड़ लगाई। अब किसान ने लगाई प्याज है, और कोई जानवर आकर के प्याज को ना खा जाए, इसके लिए कपूर के पौधों की बागड़ लगा रहा है। अरे वाह, बहुत चतुर है किसान, होशियार है। कहाँ का मूर्ख। चंदन के पौधे लगा रहा है प्याज की सुरक्षा के लिए। महाराज आपको पता नहीं है आजकल आलू प्याज की कीमत क्या है? टमाटर भी लाल लाल, सबके लिए लाल लाल कर रहा है, हैं? आसमान की ओर उसके भाव जा रहे हैं। भैया सब ठीक है, समझ लिया, मान लिया, लेकिन हाँ, अगर कपूर की फसल है तो जरा महंगी बागड़ लगा दो। चंदन के पौधे लगाए हैं तो थोड़ा और महंगी बागड़ लगा दो। लेकिन सामान्य से अनाज लगाया हुआ है, सामान्य से बीज हैं, तो सामान्य सी बागड़, कांटों वाली बागड़ लगा दो। किसान बुद्धिमान विवेकी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यही विवेक नहीं है कि कीमत किसकी ज्यादा है। बताओ, मलियागिर की भीलनी चंदन दे ही जलाए। बताओ, ये तो चंदन घिस घिस करके माथे पे लगा रहे हैं। संसार ताप विनाशनाय चंदनम, और वहाँ पर मलयगिरी पर्वत पर रहने वाली भीलनी रोज सुबह उठती है, काट काट करके कुल्हाड़ी से चंदन के झाड़ लाती है, रोटी बनाना है। अब लकड़ी तो है ही नहीं। अरे ये तो चंदन की है ना, तुम जानो चंदन की है, हमको तो रोज चाहिए। तुम्हारा चंदन तुम जानो, हमारी रोटी तो सिके पहले। ले भैया, मलियागिर की भीलनी चंदन दे ही जलाए। क्या करे, मजबूरी है, उसे उसका महत्व भी मालूम नहीं है। जिसे महत्व मालूम हो जाता है वह चंदन को चंदन और बबूल को बबूल समझने लगता है। ऐसा विवेक सबको नहीं आता, जल्दी नहीं आता। दांत तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अक्कल की डांड जल्दी नहीं आती है। हमने गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में जब नेमावर गए थे 2019 4 दिसंबर, उस समय अपने भावों की अभिव्यक्ति में कहा था कि दांत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन सभी दांत आने के बाद में फिर एक अक्कल की दाढ़ आती है। और जब तक अक्कल की दाढ़ें नहीं आती हैं तब तक व्यक्ति बुद्धिमान तो हो सकता है,
लेकिन विवेकी नहीं हो सकता। विवेकी होने के लिए अक्ल की दाढ़ आना जरूरी है। हाँ, वह अक्ल की दाढ़ उसके परिपक्वता को बताती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले बड़े बड़े विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वैद्य क्या करने लगे? भैया अलसी खाया करो, अलसी अलसी खाया करो। अलसी? अलसी कोई खाने की चीज है क्या? किसी ने खाई क्या जन्म से अलसी? अरे अलसी तो जानवरों को खिलाई जाती थी। किसको खिलाई जाती थी? जानवरों को खिलाई जाती थी। अब जानने में जो वर श्रेष्ठ हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग अलसी खा रहे हैं। क्या है उसमें? मेगा 3 ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या है उसमें? ऐसा है वैसा है। ठीक है भैया, हम भी समझ गए। जिसे खा खा करके जानवर जानने में वर बन गए, अब जो बुद्धिमान आदमी अलसी को खा रहा है। जानवरों की अलसी अब आदमी खा रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मान रहे हैं। चलो ठीक है, गुण धर्म उसमें है, स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक भी है, खाओ, कोई बात नहीं। जो उसमें गुण है वो तो लेना ही चाहिए। लेकिन जब तक अक्ल की दाढ़ नहीं आती है, तुम्हारी बुद्धि विवेक में नहीं ढल पाती है। तुम बुद्धिमान तो कहला सकते हो, विद्वान भी कहला सकते, लेकिन विवेकवान नहीं बन सकते हो। इसलिए जागृत कौन है? हेयोपादेय का ज्ञाता। हे और उपादेय को जो समझ रहा है और समझ करके उसका आचरण कर रहा है, वही जागृत माना गया है। आंखों से जागना जागना नहीं है। हिताहित का विवेक हो तो आप जागृत माने जाओगे, और हिताहित का विवेक नहीं है तो जागते हुए भी आप सुषुप्त अवस्था में माने जाओगे। का निद्रा मूढ़ता जंतो हो। निद्रा क्या है? प्राणियों की मूढ़ता, प्राणियों की अज्ञानता ही निद्रा है। अगर तुम्हें तत्व का, धर्म का ज्ञान नहीं है तो तुम सोए हुए ही माने जाओगे। क्या माने जाओगे? सोए हुए ही माने जाओगे। भले चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, बातें कर रहे हो, लेकिन आप सोए हुए ही माने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में अज्ञानता है। अज्ञानी प्राणी जड़ माना गया है, जड़ धिया माना गया है। मूढ़ कहा जाता है उसे, मूर्ख भी कहा जाता है उसे। इसलिए आचार्य महाराज छोटे छोटे प्रश्न और उनके छोटे छोटे उत्तर दे करके आप सभी को संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप सभी को संबोधित कर रहे हैं। जागृत कौन है और निद्रा क्या है? दो प्रश्न एक साथ। जागृत कौन है और निद्रा क्या है? तत्व का ज्ञानी अभ्यासी व्यक्ति जागृत माना गया है, और अज्ञानी प्राणी, तत्व का ज्ञान नहीं है,
हेयोपादेय का ज्ञान नहीं है। ऐसा संसारी प्राणी सोया हुआ माना गया है। अब ऐसे सोए हुए व्यक्तियों को उठाने वाला, जगाने वाला कौन? ऐसे सोते हुए व्यक्तियों को जगाने वाला कौन? अब अगर वास्तव में नींद लगी है तो कोई भी जगा सकता है, और नींद का बहाना बना करके लेटा है। नींद तो नहीं आ रही, लेकिन बहाना बना करके पड़ा हुआ है, तो उस बहाने वाले को कोई उठा नहीं सकता। सचमुच में अगर कोई सोया हुआ है, आवाज अगर कहीं से आ गई तो खटपट उठ जाता, क्योंकि उसको आभास हो जाता है। और जो चला करके पड़ा हुआ है, आवाज पर आवाज भी दे दी जाए, अंदर ही अंदर घड़ी देख लेता है और सोचता है कि अभी तो आधा घंटा और है, जगाने तो दो, बाद में देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को कोई उठा नहीं सकता। हाँ, वैराग्य तो जरा में आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा सानिध्य मिले तो बैराग आ जाए। करंट तो जरा में उठा देता है। हाँ, अब कुछ बल्ब की तरह होते हैं, कुछ ट्यूबलाइट की तरह होते हैं। क्या? कुछ बल्ब की तरह होते हैं, यहाँ बटन दबाया और बल्ब झक जल गया। बटन दबा, बल्ब जल गया। अब यहाँ बटन दबाया, ट्यूबलाइट पहले ऐसी होती, फिर ऐसी होती, फिर ऐसी होती, लप लप करती है धीरे धीरे, और फिर उठती है। अब बताओ, बटन दबाया, ट्यूबलाइट धीरे धीरे उठ रही है। बटन दबाया, बल्ब एकदम उजाले से भर जाता है। अब ट्यूबलाइट हो आप लोग या बल्ब हो, विचार करो। हम सभी को बस गुरु का सानिध्य मिला, बटन दबाओ और उठ जाओ। ज़्यादा ज्ञान व्यान पढ़ने वढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ना। नमोकार मंत्र आ गया, हो गया काम। 24 तीर्थंकरों के नाम आ गए, हो गया काम। भक्तामृत स्तोत्र सुन लिया, हो गया काम। थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान हो गया तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए बुद्धि बहुत बड़े, इसकी चिंता मत करना। विवेक हमारे जीवन में बना रहे, ऐसी भावना हमेशा भाते रहना। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से आप सभी को प्रतिदिन ये सब बिंदु सुनने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छे श्लोक हैं, बहुत सरल हैं, बहुत नीतियों की बात है। एक एक श्लोकों को आप याद कर सकते हैं और उनका भाव पकड़ करके स्वयं समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। हम और आप सभी मिलकर के सभी के लिए स्वपर कल्याणकारी बने। क्या बने? स्वपर कल्याणकारी बने। यही सम्यक ज्ञान का महत्व है और हर सम्यक ज्ञानी को सम्यक चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। रत्नत्रय की परिपूर्णता से ही हमारा मोक्ष मार्ग परिपूर्ण होता है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।